हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में आपको अलर्ट करता रहता हूं स्कैम और फ्रॉड या उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उसको बताकर आपको सावधान करता रहता हूं। तो आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि अगर मैं किसी एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं तो उन्हीं के साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ नहीं हो सकता। देखिए, स्कैमर बैठे इसीलिए है कि वो हर एक इंसान को टारगेट करें अलग अलग स्कीम बनाकर। तो आपको समझना है कि जो मैं बता रहा हूं उसी तरीका से मिलता जुलता चीज़ आपके साथ हो सकता है, आपके सिटी में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को टारगेट किया जा सकता है। तो मेरे बताने का यही मतलब होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो चीज, तो उससे आप समझिए कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आप चाहे किसी भी जगह पे हो या किससे भी आप बातचीत कर रहे हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक लेडी ने ट्विटर पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसके साथ क्या हुआ और क्या होते होते बच गया। तो आप भी इसको सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, उनको जानकारी हो सके, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा तो उनको हिम्मत मिले और वो भी कुछ ऐसा करके इससे बच सके। तो दोस्तों, इससे जुड़ा बहुत से ऐसे स्कैम आ रहे थे मिलते जुलते, जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था और मुझे कुछ खास चीज नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मुझे मिला तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर आपको कैसे बताऊं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले मैंने क्या इसके बारे में सुना। देखिए, सबसे पहले बेंगलुरु में कुछ ऐसे स्कैम चल रहे थे और वहां पे स्कैम ऐसे थे कैब ड्राइवर से रिलेटेड। वो क्या कर रहे थे कि वो सवारी लेते थे एयरपोर्ट से जो भी लोग उतरते थे। अब वो लोग कभी रात में उतरे तो उनकी मजबूरी होती थी कि जैसे तैसे उनको कोई ना कोई कैब ड्राइवर मिल जाए, कैब मिल जाए, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो क्या होता था कि ये लोग वो सवारी को लेकर पहुंचते थे और बीच रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप पे रोक दिया गाड़ी और कहा कि ऐसा है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा पेट्रोल भराने के लिए। अब अगर इस पे किसी ने, जो कि सवारी, उसने कह दिया कि मुझे पैसा नहीं देना है, तो वो लोग कहते थे ठीक है, मैं यहीं छोड़ के आपको चला जाता हूं। अब सुनसान बीच रास्ते में अगर छोड़ के किसी को चले जाए तो वो क्या, कैसे वो डील करेगा इस सिचुएशन को। और खासकर ये लोग लेडीज को टारगेट करते थे। तो आज की जो वीडियो है ये खासकर मैंने इसलिए बनाई है कि जो लेडीज या फीमेल्स, गर्ल्स जो भी ये वीडियो देख रही हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ उल्टी सीधी खबर आती रहती है कि ये हो गया वो हो गया। तो आप लोग इसके बारे में जानकारी रख लीजिए। तो क्या हुआ कि इसी तरीके से ये लोग लेडीज को लेते थे एयरपोर्ट से और वहां पेट्रोल पंप पे रोक के पैसा मांगने लगते थे कि पैसा दीजिए, मैं आगे नहीं जाने दूंगा। और खास बात यह भी है कि ये लोग टोल टैक्स का पैसा जो जुड़ जाता था टैक्स फेयर में, उसको भी ये लोग कैसे बचाते थे। ये लोग टोल टैक्स वाली रोड से जाते ही नहीं थे, ये लोग कोई शॉर्टकट ले लेते और टोल टैक्स बचा लेते थे, लेकिन आपको पैसा भरना उतना ही पड़ता था। तो इस तरीका से ये लोग चालाकी कर रहे थे। अब देखिए, एक नया एक्सपीरियंस शेयर किया है एक लेडी ने, और ये लेडी हैं, एक डॉक्टर हैं। तो इन्होंने बताया कि कैसा उनके साथ स्कैम करने की कोशिश करी गई, कैसे उनके साथ एक कैब ड्राइवर ने उनको अप्रोच किया। तो क्या हुआ कि ये यात्रा पे थी, दिल्ली से ये बेंगलोर में आई और केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, और अभी हाल ही में इससे जुड़ा एक स्कैम भी सामने आया था लॉन्च पास का। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई। मैंने हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं इस तरह का स्कैम उनके साथ होगा और वो खोल के देखेंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि जब उनके साथ स्कैम हो जाता है तब वो मेरी वीडियो देखते हैं। अगर मेरी वीडियो पहले देख लें, उनको जानकारी हो जाए, तो वो उसको अवॉइड कर लेंगे, उससे बच जाएंगे। तो क्या हुआ कि यही एयरपोर्ट पे वो लेडी उतरी, डॉक्टर, और उन्होंने ओला कैब स्टेशन, ओला कैब पिकअप स्टेशन पे आई और वहां पे उन्होंने ओला मिनी कैब बुक करी। अब जब बुक करी तो वो फैमिली कॉल पे थी और उसी समय एक ड्राइवर आता है और वो कहता है कि मैडम, ऐसा है कि मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी भी मिनी कैब बुक करी और आपकी ये सीडान कार है। तो उसने कहा कि मैं ओला कैब ड्राइवर हूं। उसने बताया कि मैं ओला कैब ड्राइवर हूं और मैं आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगा, कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके। तो अब क्योंकि भाई रात हो चुकी थी तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम चले जाते हैं इसके साथ। तो उसने कहा कि ऐसा है, आप ओला पिकअप स्टेशन नंबर 1 पे आइए, तो वहां से मैं आपको पिकअप कर लेता हूं। तो वहां पे जैसे ही पहुंचते हैं तो ये इनका जो लगेज है वो रखता है कैब में, और उसके बाद ये बैठ जाती हैं और फिर वो आगे चलता है। जैसे ही बैठती है तो इनको ये लगता है कि इसने ओटीपी नहीं मांगा। जैसे ही आप कोई भी ओला कैब में बैठते हैं तो ओटीपी मांगता है, ओटीपी नहीं मांगा इसने। इन्होंने फिर उसके बाद बताया उसको कई बार के ओटीपी के बारे में, तो उसने कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। अब 700 मीटर आगे तक जब ये गई तो इनको थोड़ी चिंता हुई कि यार ये ओटीपी नहीं ले रहा है। और उसके बाद क्या होता है, इन्होंने कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे, जब आपको पता नहीं कुछ और कुछ आप बोल नहीं रहे तो आप कहाँ ले जा रहे हो।
तो इसने कहा कि ऐसा मैडम, मैं ओला जो ऑफिशियल ऐप है वो ऐप मैं इस्तेमाल नहीं करता, तो ऐसा करिए कि मेरे फ़ोन में जो मैप वाला ऐप है उस पर आप अपनी लोकेशन डाल दीजिए, मैं वहाँ आपको पहुँचा दूंगा। तो उन्होंने वहाँ अपनी लोकेशन डाल दी। अब उसके बाद थोड़ी देर आगे जब ड्राइव करके ले गया तो कहता है कि मैं आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए करीब 1500 रुपये लूंगा। तो इन्होंने कहा कि ओला कैब ऐप जो है उसमें तो 1300 रुपये दिखा रहा है, तुम इतना ज़्यादा पैसा क्यों मांग रहे हो? अगर तुमको यही करना है तो तुम मुझे छोड़ दो वापस एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद उसने कहा कि मैम ये सीडान कार है और इसमें इतना पैसा लगता है। तो उन्होंने कहा ऐसा है मुझे छोड़ दो। उन्होंने कई बार इंसिस्ट किया कि मुझे छोड़ दो, तो वो आगे कुछ बोला नहीं और ड्राइव करता चला गया। अब ये सुनकर उनको चिंता हुई कि यार कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है और उल्टा सीधा ये बोल रहा है। अब उसके बाद कैब ड्राइवर कहता है ऐसा है मैडम, मिनी कैब में मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं और वो आपको छोड़ देंगे आपके डेस्टिनेशन में 1300 रुपये लेकर। अब ये सुनकर वो डर गए कि यार ऐसा तो नहीं कुछ गलत ये लोग करने वाले हैं, कुछ हैरेसमेंट करने वाले हैं। तो वो डर गए और घबरा कर उन्होंने फैमिली को कॉल मिलाई और बात करना शुरू किया। और उसके बाद थोड़ी देर में वो पेट्रोल पंप उसने रोक दिया गाड़ी, और पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकने के बाद कहता है कि मेरा गूगल पे काम नहीं कर रहा, मुझे पेट्रोल भरना, 500 रुपये मुझे दे दो। अब ये सुनने के बाद उन्होंने देखा इधर उधर कहीं कोई पुलिस कार नहीं मिली, तो उन्होंने तुरंत 112 पे कॉल करी और 112 पे कॉल करने के बाद सारी डिटेल बताने लगी और अपनी लोकेशन भी शेयर किया। अब ये सब सुनकर समझकर वो डर गया कैब ड्राइवर की, यार अब तो हम फंस जाएंगे। तो कहता है कि ऐसा है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। उसके बाद जैसे तैसे कैब ड्राइवर ने वापस एयरपोर्ट पे उनको पहुंचाया और एयरपोर्ट पे पुलिस आ चुकी थी और उस कैब ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों अगर आप रात में या किसी भी समय इस तरीके से एयरपोर्ट या स्टेशन पे उतरते हैं और आपको अप्रोच किया जाता है तो सबसे पहले आप वेरीफाई कर लीजिए। पहली बात तो आप ऐप के थ्रू चलिए, अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो आप देखिए समझिए कि वो ड्राइवर सही है कि नहीं, ओटीपी मांग रहा है कि नहीं। और अगर बैठाने के बाद उसने कुछ इस तरीका की हरकत करना शुरू कर दी तो सबसे पहले आप अपने फैमिली को कॉल करके लोकेशन शेयर कर दीजिए। आप पुलिस को कॉल करिए, उसको अपनी लोकेशन शेयर करिए। अगर आसपास वो कहीं रोकता है, कहीं मार्केट है, वहां आप किसी बहाने गाड़ी रुकवा कर वहां से निकल लीजिए, वरना आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आप फंस सकती हैं, आपको लूटा जा सकता है, हैरेसमेंट किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। और ये वीडियो खासकर गर्ल्स के लिए है, तो आप लोग समझ जाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करिए ताकि लोगों के साथ इस तरीके का कुछ स्कैम ना हो सके, कुछ घटना ना हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे आपको इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।